हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। हम लोग नेमिंग रिएक्शन की सीरीज में आज कार्बाइल एमीन रिएक्शन को देखते हैं। ओके, सो अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन्स जो है वो ये रिएक्शन देखते हैं। तो द रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एमीन्स। ओके, मीन्स प्राइमरी एमीन्स जो है वो ये रिएक्शन देते हैं। होता क्या है, इन दिस रिएक्शन primary amine reacts with chloroform प्राइमरी एमीन जो है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है। दैट्स इट, क्लोरोफॉर्म एंड अल्केलाई KOH। ओके, इसके साथ में जो है वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके KOH फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड ऑकर। ओके, आइसोसाइनाइड्स का जो है वो फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आइसोसाइनाइड बनता है। द आइसोसाइनाइड gives foul smell है। ये जो आइसोसाइनाइड है वो फॉल स्मेल देता है। फॉल स्मेल मतलब बहुत बैड स्मेल देगा। ठीक है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो आइसोसाइनाइड है। ओके, चलिए अगर हम रिएक्शन देखें सो लेट्स सी रिएक्शन। तो RnH2 है, सपोज ये CH3 हो गया क्लोरोफॉर्म, और ये जो है वो KOH के साथ रिएक्शन करता है। वो 3 मोल ले लिया हमने और हमने इसे क्या किया, हीट किया। ओके, हीट करने के बाद क्या होगा, RNC बन जाएगा, दिस प्लस 3 के Cl निकल जाएगा और हम क्या देखेंगे कि 3H2O भी निकलेगा। ओके, गॉट इट, क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें तो ये हो गया अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक, अल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, नाउ लेट्स सी मैकेनिज्म। इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। कॉम्पिटिटिव और बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, so let's see mechanism of this reaction। mechanism, अब अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये हमारा है क्लोरोफॉर्म, दिस। ओके, अब क्या होगा कि जो बेस है OH माइनस, ये तो KOH से आएगा, ये बेस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का वो इधर मूव कर जाता है। सो क्या हो जाएगा, CCl। ओके, और ये हो गया हमारा
माइनस, और यहाँ पे हम देखेंगे H2O निकल जाएगा, ठीक है। दिस हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो CCl3 है ना दिस, इसमें भी आप देखोगे कि एक जो क्लोरीन है वो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ये क्या बन जाएगा, ये Cl माइनस निकल जाता है और ये जो है वो CCl2 बन जाएगा दिस, एंड दिस इज व्हाट डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज व्हाट डाइक्लोरोकार्बीन, ओके। और यही वो डाइक्लोरोकार्बीन है जो एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट एक तरह से देखोगे आप तो इलेक्ट्रोफाइल की तरीके एक्ट करता है, ठीक। तो यही जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसी को हम जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं E+, ओके। नाउ अब ये डाइक्लोरोकार्बीन रेडी हो गया है फॉर द अटैक ऑन प्राइमरी एमीन, ओके। तो प्राइमरी एमीन पे जो है वो अटैक करेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे कि RnH2 है, ये दिस RnH2 है, इसके पास में भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और ये आता है डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक। एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरीके एक्ट कर रहा है, और NH2 जो है वो RnH2 जो है वो एमीन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर यहाँ अटैक कर देगा, ओके दिस। तो ये जब अटैक करेगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, Rn, ये H ऐसे रहेगा, ये वाला H भी ऐसे रहेगा, और ये हमारा हो गया Cl, ओके। और इस N पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे आप नेगेटिव रख सकते हो क्योंकि वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है इसकी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ये फिर से OH माइनस जो है वो बेस से फिर आएगा, और ये OH माइनस जो है वो इस पर्टिकुलर H को ट्रैप करेगा, ठीक। और ये ट्रैप करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर मूव कर जाएगा, ठीक। ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा और ये Cl भी यहाँ से निकल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, R है, N है, एक H एज इट इज़ है, देखो आप एक H एज इट इज़ है, और ये हो गया डबल बॉन्ड C, Cl यहाँ आ गया दिस माइनस, अब ये एज इट इज़ है, ओके। चलिए और क्या देखोगे आप, OH माइनस अटैक किया तो यहाँ पे K+ तो था ही, तो KCl भी निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट, देखो आप तो KCl निकल जाता है और H2O भी निकल जाता है, ओके दिस हो जाता है। नाउ अब हम नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से OH माइनस जो है वो KOH है, तो वहाँ से फिर से वो OH माइनस अटैक करेगा और इस बार वो इस H+ को इसको ट्रैप करेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड फिर से मूव कर जाएगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा। तो होगा क्या, देखो आप Rn ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, तो इसके ऊपर अभी भी आप यहाँ भी देखो, अभी भी पॉजिटिव चार्ज तो था ही, अभी फिर ऐसे कर सकते हो आप, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ठीक है, और H2O निकल गया। Now this is what? This is alkyl isocyanate. Alkyl isocyanate. ओके, तो इस तरह से हम लोग कार्बाइलमिन रिएक्शन को देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो आपने डाइक्लोरोकार्बीन देखा है, ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछा जा चुका है, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना है, ठीक है दिस। सो
Let's see once again what we have learned in this particular video. We have first discussed what is कार्बाइलेमिन रिएक्शन. सो हमने देखा कि कार्बाइलेमिन रिएक्शन क्या है. तो रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी एमीन्स, ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है. क्लोरोफॉर्म और अल्कलाई केएच के साथ में मतलब रिएक्शन करके ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, जो कि देखा आपने. दिस जो कि एक फॉल स्मेलिंग गैस है. ओके, फॉल स्मेलिंग होता है मतलब फॉल स्मेल देता है, ऐसे समझ सकते हो आप. फिर हमने ये रिएक्शन देखी प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कलाई के साथ में, और आपने क्या देखा कि आरएनसी बनता है. अच्छा, कभी कोई क्वेश्चन आता है मोल्स के फॉर्म में, तो मोल्स के फॉर्म में देखोगे आप तो जो RnH2 है, ये जो हमारा 1 डिग्री अमाइन है ये, तो 3 मोल जो है वो KOH यूटिलाइज करते हैं और क्लोरोफॉर्म 1 मोल यूटिलाइज करते हैं, ठीक है. चलिए और आगे हम देखें. फिर हमने मैकेनिज्म देखा कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होती है. ये आपने देखा कि किस तरह से प्रोसीड होती है. ओके, एज ए इलेक्ट्रोफाइल कौन वर्क करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो वो आपने देखा डाइक्लोरोकार्बिन एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तरीके एक्ट करता है. ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. आपने अच्छे से समझ लिया होगा. ओके, नाउ we will meet in next video. Till then, do study, stay safe in your home. Thank you. Okay, bye bye.